अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ अचारी बैगन आलू की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बैगन के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, पहले रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक साफ़ सी कढ़ाई ली है और इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, एक लार्ज साइज़ की प्याज मैंने कट करके डाल दी है और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और मुसलसल चम्मच चलाते रहें, क्योंकि अगर चम्मच ना चलाएं तो प्याज कहीं से वाइट रह जाएगी और कहीं से ब्राउन हो जाएगी। तो मुसलसल चम्मच चलाते रहने से प्याज बिल्कुल एक कलर की हो जाएगी जैसे ही प्याज गोल्डन होना स्टार्ट होती है। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड यानी कि राई दाना ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है, बहुत खुशी होती है। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर की स्किन रिमूव करके उसे कट करके इसमें ऐड कर लिया। टमाटर से बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, मसाला तैयार होता है। इसके साथ ही मैंने 2 अदद आलू भी लिए हैं और क्यूब्स की तरह आलू को काट कर आलू भी ऐड कर दिए। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ जाएंगे पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी, लेकिन सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ज़्यादा या कम आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी इसमें रेड चिली पाउडर। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद एक बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने किसी किस्म का कोई गरम मसाला पाउडर या गरम मसाला ऐड नहीं किया। चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। वो ये कि मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको बैगन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। वो ये है कि कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि बैगन का सालन जो है वो डार्क हो जाता है, या बैगन काट के रखते हैं बैगन काले हो जाते हैं, जिसके लिए वो बैगन को काट कर पानी में डिप करके रखते हैं। तो मैं आपको इसकी असल वजह बताती हूँ और इसकी टिप्स भी बताती हूँ कि बैगन काले ना हो और सालन डार्क ना हो। तो वो ये है कि आप बैगन को पहले से काट कर ना रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले मसाला रेडी किया है, अब बैगन ऊपर से काट कर डाल रही हूँ। तो आपने भी यही करना है, यानी कि आपने बैगन को काट कर पानी में डिप करके नहीं रखना, क्योंकि इस तरह करने से बैगन उस वक्त तो काले नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप उसको मसाले में डालते हैं तो मसाले में बैगन काले हो जाते हैं या मसाले का कलर डार्क हो जाता है। तो इसलिए आपको बैगन को पहले काट कर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको मसाला रेडी करने के बाद बैगन ऊपर से काट कर डालने हैं। बैगन को अच्छे से वॉश कर लें और काट कर मसाले में डालें, अच्छे से मिक्स करें। ऐसा करने से बैगन के सालन का कलर जो है वो बहुत प्यारा सा लाल कलर आएगा और बैगन की ग़िज़ाइयत जो है वो भी बरकरार रहेगी। बैगन के अलावा कोई और वेजिटेबल्स भी हैं जो लोग पहले से काट कर रखते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सब्जियों को पहले काट कर रखने से ना सिर्फ सब्जियों की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, बल्कि वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, आज के बाद से आपने सब्जियां पहले से काट कर बिल्कुल भी नहीं रखनी। अच्छा, तमाम तर इसमें बैगन ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम में हम रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू और बैगन अच्छे से गल जाए और एक प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। लिड लगाकर इसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। 10 मिनट्स के बाद अब मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है और आलू भी गल चुके हैं, बैगन भी गल चुका है। तो अब इसके बाद हम इसे मज़ीद अच्छे से थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और 2 से 3 अदद अब मैं इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी और हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी मसाले में। और इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ले ली है सौंफ, और सौंफ को मैंने क्रश कर लिया ग्राइंडर में। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने ली है कलौंजी। अब कलौंजी भी ऐड कर देंगे, जिससे कि एक बहुत प्यारा सा अचारी टेस्ट आ जाएगा, अचारी खुशबू आ जाएगी हमारे बैगन के सालन में। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसमें फ्रेश हरा धनिया के कुछ पत्ते ऐड कर देंगे। हरा धनिया से भी सालन की खुशबू और टेस्ट में बहुत ही इजाफा होता है। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त अचारी बैगन आलू की रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको आइडिया होगा कि ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मेरी रेसिपी पसंद आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।